हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँ, अच्छे उसे बनाने के तरीके आपको बताऊँ। कम से कम समय में अच्छी ट्रिक यूज़ करके कम से कम समय में हम क्वेश्चन सॉल्व करें और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सके पेपर में। तो आइए दोस्तों, आज जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए वो देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं जब दो अलग अलग वर्षों का मिश्र धन दिया रहता है। टाइप एक होता है जिसमें कंटिन्यू ईयर का मिश्र धन दिया रहता है, जैसे 3 वर्ष का मिश्र धन दिया रहेगा, फिर 4 वर्ष का। ठीक है, अमाउंट जो दिया रहेगा 3 इयर्स 4 इयर्स, मतलब लगातार वर्षों का, कंटिन्यूअस ईयर का दिया रहेगा। अगर 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है, अमाउंट 2 साल का दिया है, तो अगला अमाउंट कितने साल का देगा? 3 साल का। अगर 9 साल का मिश्र धन दिया है तो अगला अमाउंट क्या देगा? 10 साल का। ठीक है, ये टाइप एक हो गया। और दूसरा एक टाइप होता है जिसमें ठीक दोगुने वर्ष का दिया रहेगा। अगर 2 साल का मिश्र धन दिया है तो अगला देगा उसका डबल, 4 साल का अमाउंट दिया रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 साल का अमाउंट दिया है तो फिर नेक्स्ट जो देगा वो ठीक उससे डबल, 3 दूनी 6, 6 वर्ष का दिया रहेगा। तो अगर n वर्ष का आपको दिया हुआ है मिश्र धन और नेक्स्ट आपको 2n ईयर्स का मिश्र धन दिया रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो किस तरह से उसे सॉल्व करना है उसका तरीका हम देखेंगे। ट्रिक से पहले बनाएंगे, फिर उसका डिटेल सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्षों में 3600 रुपए हो जाती है। 2 वर्षों में 3600 रुपए हो जाती है और ठीक इसका डबल 4 वर्षों में 5184 रुपए हो जाती है। ठीक है, देखिए 2 साल का दिया है और 4 साल का दिया, मतलब ठीक डबल का दिया है। ठीक है, तो जब भी इस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो पहला अमाउंट है A1, इसको आपको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है और जो सेकेंड अमाउंट है A2, उससे इसे डिवाइड कर देना है। बस इतना काम करना है। देखिए पहला अमाउंट क्या है? 3600 गुणित 3600 और जो सेकेंड अमाउंट है 5184। ठीक है, इतने से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड होगा 400, ये 9 से डिवाइड होगा 576। ठीक है, फिर 9 से डिवाइड हो जाएगा ये 400 और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा 64। ठीक है, क्लियर। 16 से कैंसल होगा 4 बार, 16 से कैंसल होगा ये 25 और 4 से कैंसल होगा 100। कुल मिला के 25 गुणित 100 हो गया 2500। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। सिंपल, बहुत आसान है। अगर डिटेल में बनाएंगे तो लेंदी बनेगा क्वेश्चन। ये ट्रिक है, A1 इंटू A1 मतलब A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 साल में 4500 और 4 वर्षों में 6750 रुपए हो जाता है। आपको क्या करना है, A1 4500 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 6750 से इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिंपल। 15 से कैंसल हो जाएगा ये 300, 15 से कैंसल हो जाएगा ये 450, 15 चौक 60, फिर 15 पंजे 75, 450 से कैंसल होगा 10, 3000 का 10 से गुणा होगा 3000। आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो देखिए कुछ ही सेकंड में इसका आंसर आ जा रहा है। अगर इस लॉजिक का, ट्रिक का यूज करेंगे तो कुछ सेकंड में आंसर लेके आप और भी आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 3 वर्षों में 6690 और 6 वर्षों में 10,035 हो जाती है, तो बताना है कि वह धनराशि कितनी है। तो देखिए पहला दिया 3 वर्ष का और फिर ठीक उसका डबल 6 वर्षों का दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। क्या करना है ट्रिक से बनाने के लिए, जो 3 वर्ष वाला मिश्र धन मतलब अमाउंट, फर्स्ट अमाउंट जो है उसे हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 6690 और 10,035, इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 15 से कैंसल हो जाएगा, 15 से कैंसल हो जाएगा ये 15 छक्के 90, फिर 15 छक्के 90, फिर 15 निया 135। ठीक है, 15 से कैंसल हो जाएगा 446 और 669 से कैंसल हो जाएगा 10। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे
4460, ऑप्शन ए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान और शानदार ट्रिक है, और ऐसे क्वेश्चन अगर डिटेल बनाए तो समय ले जाता है। इस ट्रिक से आप कम समय पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जाम में और भी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप इसे बना के कमेंट करिएगा। अब इसका बनाने का हम डिटेल तरीका देखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का हम डिटेल तरीका देखते हैं। देखिए, 2 वर्षों में 3600 रुपए हो जाता है, तो जो भी मूलधन है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 8% की दर से 2 वर्ष में 3600 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर यही धनराशि 4 वर्षों में 5184 हो जाती है। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 5184 बटे 3600 बराबर P से P कैंसल हो जाएगा, ये P से P कैंसल हो जाएगा, और ये जब बेस बराबर हो तो उसका पावर माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 1 प्लस r/100 टू द पावर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना बचेगा, 2। तो आप देखिए यहां से हमें 1 प्लस r/100 के स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 5184 डिवाइडेड बाई 3600। मतलब आप गौर करिए, हमें इसका वैल्यू मिल गया। इसका वैल्यू हमको क्वेश्चन में क्या मिल गया, इसका वैल्यू इतना मिल गया। अब इस वैल्यू को हम यहां वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे 3600 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इसकी जगह क्या रखेंगे, ये संख्या 5184 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू, ठीक है, इंटू P। ये जो P है प्रिंसिपल अमाउंट, वो P कुल मिला के कैंसल करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्रिंसिपल का अमाउंट, प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाएगा 3600 इंटू 3600 अपॉन 5184। यही वो स्टेप था जिसे हमने ट्रिक बनाया, और ट्रिक से सॉल्व करके आंसर जल्दी से जल्दी हमने लिया। ठीक है, कोई भी ट्रिक जब आप क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करोगे तो उसका जो लास्ट स्टेप जहां से फाइनल कैलकुलेशन होना हो, वही ट्रिक बन जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो जब डिटेल में बना रहे हो तो वो ट्रिक आया कहाँ से, आपने ये भी सीखा। इसके आगे का कैलकुलेशन आप जानते हैं, इसके आगे का कैलकुलेशन वही 9 से कैंसिल होगा 576, 9 से कैंसिल होगा 400, 9 से कैंसिल होगा 64, 9 से कैंसिल होगा 400, 64, 16 से कैंसिल होगा 4, ये कैंसिल होगा 25, और 4 से कैंसिल होगा ये 100, मल्टीप्लाई होगा 2500। ये इसका डिटेल हो गया। ठीक है, तो आपने देखा ये जो डिटेल पे सॉल्व करने में जितना समय लगता है, इससे बहुत कम समय में ट्रिक का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, और भी इसी तरह के एक्साइटिंग वीडियोस लेके आऊंगा, अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेके आऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, जिनको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन हम लॉजिक या ट्रिक के थ्रू उसे कुछ ही सेकंड में बना के हम आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।